तो दोस्तों मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप अपने कैट्स की डिवॉर्मिंग क्या करें, क्योंकि डिवॉर्मिंग ना करने की वजह से कैट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्योंकि डिवॉर्मिंग ना करने की वजह से कैट्स के पॉटी में ब्लड आता है, या फिर कैट्स की वोमिटिंग में वॉर्म्स आते हैं, या फिर पॉटी में वॉर्म्स आते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि कैट्स की जान भी चली जाती है। तो दोस्तों, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है ये है कि आपको कैट की डिवॉर्मिंग किन हालात में नहीं करने हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि कैट्स को कौन से हालात में डिवॉर्मिंग नहीं करनी है, क्योंकि उन हालात में अगर आप अपने कैट्स की डिवॉर्मिंग करते हैं तो आपके कैट्स की जान चली जाएगी। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो छूट जाएंगे और कहीं ना कहीं आप ये गलती करेंगे और फिर आपके कैट्स की जान चली जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन करके ऑल कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है समर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैजिक पेट हब। दोस्तों, आज की जो पॉइंट है वो ये है कि कैट्स को किन हालात में डिवॉर्मिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप उस हालात में अपने कैट्स की डिवॉर्मिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कैट्स की जान जा सकती है। तो दोस्तों, इसमें 4-5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत अहम है, आपको लाजमी सारे पॉइंट्स देखने हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? तो दोस्तों, पहला पॉइंट ये है कि आपको अपने कैट्स की जो डिवॉर्मिंग है वो प्रेगनेंसी में नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जब कैट्स प्रेग्नेंट होती है या कैट प्रेग्नेंट रहती है तो उनकी डिवॉर्मिंग कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी कैट 1 महीने की प्रेग्नेंट है या फिर 40 दिन या फिर 28 दिन 25 दिन, अगर वो प्रेग्नेंट है तो आपको उन हालात में अपने कैट्स की डिवॉर्मिंग नहीं करनी है। अगर उन हालात में आप अपने कैट्स की डिवॉर्मिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कैट्स का एबॉर्शन भी हो सकता है और आपके कैट्स की जान भी जा सकती है, क्योंकि जो डिवॉर्मिंग की टैबलेट्स होती है, जो उसकी मेडिसिन होती है, वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है और जब वो पेट में जाता है तो कहीं ना कहीं वो आपके कैट्स के बच्चों को नुकसान करेगा और आपके कैट्स के बच्चे तो मरेंगे ही मरेंगे और आपके कैट्स की भी जान जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपकी कैट प्रेग्नेंट है, चाहे वो 20 से लेकर के 40 दिन 50 दिन या फिर 60 दिन, चाहे जितने दिन की प्रेग्नेंट है, अगर 20 दिन के ऊपर की प्रेग्नेंट है तो आपको उसकी डिवॉर्मिंग नहीं करनी है। और दूसरा पॉइंट क्या है? तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग ये गलती करते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि ये सोचते हैं कि जब मेरी कैट ने बच्चे दे दिए हैं तो उसकी डिवॉर्मिंग कर दें। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जब कैट्स बच्चे देती है तो उसकी डिवॉर्मिंग कर देते हैं। तो दोस्तों, उसकी डिवॉर्मिंग नहीं करनी चाहिए। तो उसकी डिवॉर्मिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप उसकी डिवॉर्मिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे मर सकते हैं। माँ की तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बच्चे मर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी कैट्स ने बच्चे दिए हैं तो जब तक बच्चे खाने ना लगे, सेल्फ फीडिंग पे नहीं आ जाते हैं, तब तक आप अपने कैट्स की डिवॉर्मिंग नहीं करते, क्योंकि जब आप डिवॉर्मिंग करते हैं तो जब बच्चे दूध पीते हैं तो मेडिसिन जब आप कैट्स को खिलाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनके दूध में भी जाता है और दूध की वजह से आपके कैट्स के बच्चों की तबीयत खराब हो सकती है। अब तबीयत खराब होने में क्या होगा? देखिए, मान लीजिए 10 दिन के बच्चे हैं या 15 दिन के बच्चे हैं, होता है कभी कभी 1 महीने के बच्चे हैं, तो आपने जब अपने कैट्स की डिवॉर्मिंग की तो वो बच्चों के दूध के रास्ते उनके भी पेट में गया, तो हो सकता हो उसको वोमिटिंग स्टार्ट हो जाए, हो सकता हो कि लूज मोशन स्टार्ट हो जाए, डायरिया स्टार्ट हो जाए। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको स्टेबल करना, उनको मैनेज करना बहुत दिक्कत होती है, अगर उसको लूज मोशन हो जाए या फिर उनको वोमिटिंग होने लगे। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपकी कैट्स बच्चे दी है तो आप अपने कैट्स को कम से कम 40 दिन 50 दिन होने का वेट करें। बच्चे जब सेल्फ फीडिंग पे आ जाएं तब आप अपने कैट्स की डिवॉर्मिंग करें। तीसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब कैट्स हीट पर आए तो उनकी डिवॉर्मिंग कर दे। तो दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपने कैट्स को हीट टाइम में डिवॉर्मिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब नुकसान कैसे होगा और क्या होगा मैं आपको बताऊं। देखिए, जब कैट्स हीट पर होती है, पहला चीज वो खाना छोड़ देती है।
दूसरा चीज ये कि जब कैट्स हीट पर होती है तो उसका जो हार्मोन्स होता है, चाहे वो मेल हो गया चाहे वो फीमेल हो गई, दोनों का जो हार्मोन है वो इनबैलेंस हो जाता है। क्योंकि जब कैट्स हीट पर आती है तो अक्सर आप मेल कैट्स को देखते हैं, जब फीमेल कैट हीट पर होती है तो मेल कैट खाना पीना छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ मैटिंग के लिए ही उत्तेजित रहता है, मेटिंग के लिए ही अट्रैक्ट रहता है कि वो मैटिंग करना चाहता है। तो उसकी वजह से जो उसका हार्मोन होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज और बढ़ जाता है, तो वो खाना पीना छोड़ता है, सिर्फ मैटिंग के लिए ही परेशान रहता है, जिससे उसका हार्मोन जो है वो इनबैलेंस हो जाता है। और उसमें जब अपने कैट्स की डिवॉर्मिंग कर देते हैं तो आपकी कैट्स की जान जा सकती है। तो दोस्तों अगर आप अपने कैट्स की डिवॉर्मिंग करना चाहते हैं तो कैट्स के फीमेल कैट के हीट से पहले ही उसको डिवॉर्मिंग कर दें। अगर उसकी मैटिंग चल रही है तो मैटिंग के बीच में उसकी डिवॉर्मिंग मत करें। अगर आप मैटिंग के बीच में उसकी डिवॉर्मिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वो कंसीव भी ना करे, क्योंकि अगर आप उसके मैटिंग के बीच में उसको टैबलेट देते हैं, कोई भी मेडिसिन देते हैं, तो हो सकता हो कि उसको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो और वो प्रेग्नेंट ना हो। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप मेरी अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन करके ऑल कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट देखिए दोस्तों बहुत अच्छा है। चौथा पॉइंट यह है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने कैट्स की वैक्सीनेशन के साथ डिवॉर्मिंग कर देते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप आपकी कैट को वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं तो उससे कम से कम हफ्ता 10 दिन पहले ही उसकी डिवॉर्मिंग कर दें, क्योंकि जब आप अपनी कैट्स को वैक्सीनेशन कराते हैं तो वैक्सीनेशन का जो डोज होता है ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जिससे कैट्स कभी कभी स्ट्रेस में भी चली जाती हैं। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि अपने कैट्स को वैक्सीनेशन कराना हो तो उससे हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले अपने कैट्स की डिवॉर्मिंग कर दे, क्योंकि जो डिवॉर्मिंग की भी टैबलेट होती है, जो डिवॉर्मिंग की भी टैबलेट होती है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हार्ड होता है, और उसके बाद अगर आप वैक्सीनेशन भी कराते हैं तो दोनों बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगे और उससे कैट स्ट्रेस में जाएगी और कैट की जान जाना 100% लाजमी है। तो दोस्तों अगर आप अपने कैट्स को वैक्सीनेशन करा रहे हैं तो कम से कम 15 दिन पहले उसको डिवॉर्मिंग कर ले, या फिर 15 दिन के बाद, 10 से 15 दिन के बाद ही डिवॉर्मिंग करें, एक साथ कभी ना करें। ठीक है दोस्तों, पांचवा पॉइंट क्या है? तो दोस्तों जो पांचवा पॉइंट है, मैं आपको हमेशा ये बात कहता हूं कि देखिए जब भी आप अपने घर पर कोई किटन लाते हैं या कोई एडल्ट कैट लाते हैं, कोई भी नया कैट आप अपने घर पर लाते हैं, तो कभी भी उसका सडनली उसको पहले डिवॉर्मिंग मत किया करें। क्योंकि देखिए एक तो सबसे पहली बात, कैट्स आपके घर पर आई है या किटन आपके घर पर आई है तो उसको पहले आपको अपने घर के इन्वायरमेंट में घुलने का मौका दीजिए, रहने का, सेट होने का मौका दीजिए, उसके बाद उसको डिवॉर्मिंग करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कैट्स परचेज करके लाए, किटन परचेज करके लाए, सोचते हैं सबसे पहले उसको डिवॉर्मिंग कर दें, उसको वैक्सीनेशन कर दें, उसको अच्छे से अच्छा खाना खिलाएं। भाई ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। देखिए अगर आपके घर पे कोई कैट आया है या किटन आया है तो सबसे पहले उसको आप घुलिए मिलिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करिए, वो पहले घर के इन्वायरमेंट में रहे, उसके बाद धीरे धीरे शेड्यूल बाय शेड्यूल आप उसको एक एक चीज डे बाय डे करिए। क्योंकि सबसे पहले उसको खाना खिलाइए, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको डिवॉर्मिंग करिए, उसके बाद उसको वैक्सीन कराइए। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर पर कैट या किटन लाते हैं और दूसरे ही दिन ले जाकर के उसको वैक्सीनेशन कराते हैं। क्योंकि जब भी कोई भी कैट या किटन किसी के घर से आपके घर पे आता है तो ऑलरेडी वो स्ट्रेस में होता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर कोई छोटा बच्चा है अपने ह्यूमन का और अगर वो किसी ऐसे अनजान के घर पर जाता है जिसको वो नहीं जानता है, तो देखते हैं, और अब हम लोग में भी ऐसा होता है, बड़े लोग भी अगर किसी के घर पे जाते हैं तो थोड़ा सा नर्वस फील करते हैं। ठीक है, मेरे साथ होता है, मैं अगर किसी के घर पे जाता हूँ तो मैं खुद थोड़ा सा नर्वस फील करता हूँ, मैं बहुत शांत से बैठा रहता हूँ, चुपचाप बैठा रहता हूँ, कि ऐसा ना हो कि उनको बुरा लग जाए या ऐसा ना हो कि भाई वो मेरे बारे में क्या सोचे। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे बच्चे भी होते हैं, अगर किसी के घर पे जाते हैं तो बहुत ज्यादा शैतानी नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हैं। तो इसी तरीके से कैट्स होते हैं कि अगर कैट्स किसी के घर पे जाते हैं तो उनके लिए वो नया घर होता है, उनको कोई चीज का पता नहीं होता है, और उसके आप क्या करते हैं, उसको वैक्सीनेशन करा देते हैं, डिवॉर्मिंग करा देते हैं, खाना चेंज कर देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप चेंज कर देते हैं। तो आपके कैट्स के साथ दिक्कत हो सकती है और आपके कैट्स की जान जा सकती है। तो दोस्तों आपको अपने कैट्स को डिवॉर्मिंग मेडिसिन तब देना है जब वो आपकी कैट्स
स्टेबल हो, ना वो प्रेग्नेंट हो, ना वो हीट के दौरान, ना उसको मैटिंग के दौरान, ना वो आपके घर पे कोई नई कैट आई हो तब देना है। जब आपकी कैट एकदम स्टेबल हो तब आपको डिवॉर्मिंग कीट मेडिसिन देनी है। दोस्तों एक चीज और सबसे अहम बात कि अगर आपकी कैट बीमार है, उसको लूज मोशन हो रही है या फिर वोमिटिंग हो रही है या तो फीवर है या फिर उसको कोई ऐसी बीमारी हो जो आपको उस टाइम डिवॉर्मिंग नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ये सोचते हैं कि उसका डिवॉर्मिंग का टाइम आ गया है तो उसको डिवॉर्मिंग कर देते हैं। तो अगर आपकी कैट बीमार है, हो सकता है उसको फीवर हो या तो वोमिटिंग हो रही हो या तो उसको लूज मोशन हो या फीवर हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो आपको अपने कैट्स को डिवॉर्मिंग मेडिसिन नहीं देनी है। अब मैं आपको बताऊं कि किन चीज अब मैं आपको बताऊं कि आपको डिवॉर्मिंग अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो कब दे सकते हैं। हो सकता है आपकी कैट्स को पेट में वॉर्म्स हो, क्योंकि बहुत सारी बात ऐसे आती है कि कैट्स के जब पेट्स में वॉर्म्स होती है तो आपको डिवॉर्मिंग की टेबलेट देनी जरूरी है। या फिर अगर आपके कैट्स के पॉटी में ब्लड आ रहा हो तो भी आपको कैट्स को अपने डिवॉर्मिंग की मेडिसिन देनी जरूरी है। या फिर बहुत बार ऐसा होता है जब कैट्स वोमिटिंग करती है तो आप अक्सर देखते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा वॉर्म्स आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कैट्स जब वोमिटिंग करती है तो वोमिटिंग के दौरान में कैट्स के वोमिटिंग में ही बहुत ज्यादा वॉर्म्स आते हैं, टेप वॉर्म्स होते हैं तो वो आते हैं। या फिर जब वो पॉटी करती है तो भी उसके स्टूल में भी आप देखेंगे कि उसमें वॉर्म्स रहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है आपके कैट्स के साथ तो आप अपने कैट्स को डिवॉर्मिंग करना जरूरी है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो लाजमी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन ऑन करके ऑल कर ले, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।